नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सभी का पैसा जो है कि भेज दिया गया आखिरकार। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि पैसा आज भी आ सकता है, कल आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो जितने भी जनरल, खासकर से जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के छात्र थे, वही लोग परेशान थे, उन्हीं का पैसा जो है कि बल्क में नहीं भेजा गया था। तो उनका भी भुगतान फाइनली कर दिया गया। मैंने ये अपडेट आपको टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर पहले ही पोस्ट के माध्यम से शेयर कर दी थी। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा। जिनका नहीं आया उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, और जिनका आया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जिनका भी पैसा देखो इनिशिएट हुआ था पीएफएमएस से, मैंने आपको बोला था, यही चीज़ बोली थी मैंने। वो बातें जो भी मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ उस पर कोई रीजन होता है। तो पीएफएमएस पे जिनका जिनका इनिशिएट हुआ था 18 और 19 तारीख को, सभी का भुगतान हो गया। तो जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके अपना भाई कंफर्म कर देना कि हाँ आपका पैसा आ गया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो लाइन से चलिए, लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजे हैं अपने अपने प्रूफ। तो देखो इनका भी स्कॉलरशिप बीएड का 36,500 रुपये है, और इनके सारे फ्रेंड्स का भी आ गया, जनरल कैटेगरी के हैं। उसके बाद अगला आपको दिखा दूँ, देखो इनका भी आ गया था। थैंक यू, देखो लिखा है आज की डेट का ही है इनका यहाँ भुगतान। आप लोग देख सकते हो 5,984 रुपये आज की डेट में भुगतान हुआ है। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हैं 28 मार्च। तो 11:33। मतलब अभी तक पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है जिनका अभी नहीं आएगा। आज शाम तक उम्मीद रख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पैसा आएगा। यहाँ पर देखिए इनका भी आ गया सेकंड इंस्टॉलमेंट। हाँ, और मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा है कि सारे वर्गों का इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ओबीसी वाले जितने छात्र थे उनका होली के दिन बल्क में भेज दिया गया था। एससी एसटी का उसके पहले भेज दिया गया था। एससी एसटी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड किस्त जो है कि कल भी भेजी गई है, उसके 2-3 दिन पहले भी भेजी गई थी। तो जिनका नहीं आया है वो लोग एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस चेक करें, भेजा गया सबको पैसा। जनरल वालों का बल्क में बचा हुआ था वो आज की डेट में भेज दिया गया है। जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं अपना जो है कि चेक करें फटाफट। ये कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इनका भी पैसा 63,500 आया हुआ 28 मार्च की डेट में। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्म किए हैं, कमेंट में बहुत लोगों के कमेंट हैं। जनरल कैटेगरी में आज आ गया ये सब जो आप लोग कमेंट है। मैंने बस कुछ ऐसे प्रूफ दिखाने के लिए आप लोगों के कमेंट यहाँ पर पिक कर लिया। सारे लोगों का दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर जिन लोगों ने भी कमेंट करके कंफर्म किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनका भी पैसा आ गया है। जिनका नहीं आया अब उन पर बात कर लेते हैं। जिनका आया है उनको तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। अब जिनका नहीं आया उन पर बात करते हैं। अगर आपका जनरल से हो, ओबीसी से हो, आपका पैसा नहीं आया तो सबसे पहले तो आज आया है जनरल वालों का पैसा बल्क में। ओबीसी का कुछ एक आध दो लोग का देख पा रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम आज जनरल के छात्र, सामान्य वर्ग के छात्र, क्योंकि उनका नहीं आया था इसलिए उनका आया हुआ है। उसमें भी अभी जनरल के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उस पोस्ट में बताया था आपको एसएमएस का वेट नहीं करना, बैंक के मैसेज का वेट नहीं करना है कि आप बैंक के एसएमएस का वेट करो। क्योंकि आप में से काफी लोग कंफर्म कर सकते हैं बैंक से उनको मैसेज नहीं आया। उन्होंने जब अपना बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट देखा तब उनको पता चला उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। अब देखना कौन से बैंक का, जिसमें आपका एनपीसीआई हुआ होगा उसी खाते को आपको देखना है। आपको दूसरा खाता नहीं देखना है। हो सकता है आपके 2 खाते हो और आपने फॉर्म में मान लो ए नंबर का खाता भरा है और एनपीसीआई बी पे दिखा रहा है, तो आपको जो बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट देखना है वो बी वाले खाते का देखना है। क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो आधार सीडिंग के माध्यम से भेजी जाती है, मतलब एनपीसीआई यानी पीएफएमएस के थ्रू भेजा जाता है, जिसमें आपका एनपीसीआई एक्टिव दिखाएगा उसी खाते में आएगा। तो एनपीसीआई आपको देख लेना। एनपीसीआई आपका होना कैसा चाहिए, आपका एनपीसीआई होना चाहिए जो इस तरह से एनपीसीआई दिखना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर बैंक का जो नाम होगा उसी बैंक का बैंक स्टेटमेंट देखना है। एनपीसीआई देखने के लिए सिंपल, जो मैं हर बार बताता हूँ, आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, सरकारी अपडेट 247। आप वेबसाइट गूगल सर्च कर लो अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, जहां भी आप देखते होगे उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना। वहीं पर आपको देखो यूआरएल मिल जाएगी देखने को, पीएफएमएस की, एनपीसीआई की, सभी की लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एनपीसीआई मैपिंग अभी फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा और अपना एनपीसीआई देखिए। जो बैंक यहाँ पे दिख रहा हो उसका जो मैंने काम बताया, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, वो देख लीजिए। अब ये देखने के बाद आपको पता लगा कि नहीं आया पैसा, सपोज करते हैं मान लो नहीं आया होगा, तो क्या आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 2 सिनेरियो बनते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले देखो जिनका पीएफएमएस पे इनिशिएट हो गया था, मतलब जो मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, उनका अगर अब तक नहीं आया तो उनका तो देखो कंफर्म आ जाएगा। पहली बात तो ये होगी जिनका पीएफएमएस पे उन्होंने बैलेंस देखा था लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उनको तो मिल जाएगा। अब दूसरा वर्ग वो आता है जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा था, मतलब उन्होंने पीएफएमएस पे नहीं देखा है, तो क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पैसा जो है जो भेजा जा रहा है वो मेरिट के आधार पर भेजा था, ये नियम के तहत है। ये मतलब अपनी तरफ से मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। जो पैसे का भुगतान होता है वो जो है कि मेरिट के आधार पर दी जाती है। मेरिट का मतलब होता है कि आपके जो परसेंटेज है गत वर्ष में, उसके आधार पर भुगतान ये लोग करते हैं। मतलब आपका गत वर्ष में परसेंटेज जितना होगा उस आधार पर होगा। अगर आपका परसेंटेज, मतलब मैं एक रफ आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं आया इस बार मेरिट लिस्ट का, लेकिन अगर
अगर आपका 65 के ऊपर है, सपोज कर सकते हो, तो आपको हाई चांसेस है कि आपको पैसा जो है कि 31 के पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम है, अब देखो ओबीसी के बहुत छात्र इस वीडियो के अंदर कमेंट करने वाले हैं कि उनका पैसा नहीं आया, तो ओबीसी वाले छात्रों को मैं बता दूं, देखो अगर आपका परसेंटेज तो ठीक है तो आप उम्मीद कर सकते हो। अगर परसेंटेज ठीक नहीं है तो आपको समय आ गया जो आप लोग के स्टेटस ये लोग बदल के इस तरह से दिखाएंगे कि स्कॉलरशिप और फी रिइंबर्समेंट नहीं दी जा सकती क्योंकि बजट कम हो गया। बजट कम होता ही है हर बार, इस बार भी होगा। तो जितने भी छात्र हैं, अगर परसेंटेज आपका ठीक है तब तो ठीक है, अगर ठीक है तो देखो भाई फिर तो आप तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब मैक्सिमम लोगों को भुगतान हो गया है। आज मैं पोल डालूंगा इस वीडियो के बाद, उसमें आप लोग यस और नो सिलेक्ट कर लेना, जिनका पैसा है जिनका नहीं है, तो आपको पता भी लग जाएगा। देखो जैसे इनका परसेंटेज देखोगे तो करीब 55% है। 55 पे आप समझ लो कि बिल्कुल रेड लाइन पे हो, चांसेस ना के बराबर है आने के, क्योंकि कम चांस है, 55% बहुत कम होता है। पिछली बार की जो मेरिट थी वो थी 65.20, ये पहली मेरिट थी 65.20। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैं क्यों बता रहा हूं, परसेंटेज का मतलब जो है कि बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका परसेंटेज ठीक है, 70 के ऊपर हो, पैसा नहीं आया तो आप पूरी उम्मीद रखो अभी आपको पैसा आ सकता है, क्योंकि जो अंतिम डेट है वो क्या है, 31 मार्च है। और अभी भी जो है कि 28 ही हुआ है, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, उसमें 2 ही दिन वर्किंग डे है, तो उसी के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। बस ये परसेंटेज वाला सिनेरियो मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि ऐसा होना चाहिए। अगर परसेंटेज ठीक नहीं है भाई तो आपका स्टेटस बदलने जा रहा है, और वो लिख देंगे इसको बदल के, स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट कुड नॉट बी डिस्बर्स, मतलब बजट के कारण आपके खाते में धनराशि जो है कि छात्रवृत्ति की नहीं दी जा सकी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें थी, जो सिनेरियो था, आपको मैं पूरा समझा दिया, पूरा बता दिया अपने हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपका परसेंटेज ठीक है, मेरिट पे पैसा देते हैं, ये नियम में है। ये आप ये मत सोचना मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ। आप जन सुनवाई शिकायत दर्ज करोगे तो भी वही रिप्लाई आएगी उनकी तरफ से भी, आप ये दर्ज कर सकते हो जन सुनवाई। ये मैंने एक जो है कि ऑलरेडी आपको इसका URL और सब चीजें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। वो भी सेम इन्फॉर्मेशन देंगे जो मैंने आपको अभी बताया। सो चलिए गाइस, फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो को इस बात पे लाइक जरूर कर जाना, और सपोर्ट करने के लिए चैनल आप सुपर थैंक्स का, सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।